हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। फौजी बाहर निकाल लेनी अगर 100% आपने भाई, तो फिर सरेंडर क्या होता है? वो कह रहे हैं 100% अपनी फौज पीछे कर लो, हमारे लोग आएंगे और हमारी अपना आर्म्ड स्ट्रक्चर होगा, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे और वो वहां पे खड़े होकर सब संभालेंगे, आप जो है वहां से अपनी सारी की सारी फौज निकाल लें। पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात की, तो इसमें उनकी ये वाली शराइत रहती हैं, ये तो उनकी कंडीशंस होती हैं। तो क्या जिनको रिहा किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत ही बड़े जराइम के तमाम मुजरिम हैं और उनको अदालतें वो नहीं मान रहे, आइन वो नहीं मान रहे, फौज को वो कह रहे हैं निकल जाओ, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे जो सारे इलाके को संभालेंगे। तो इसको मुल्क टूटना कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पे रोल के ऊपर है, उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। कल को वो अमन बरकरार रखने के लिए कहेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनको एटम बम भी देना। इंडिया से ठीक है, नहीं लड़ सकते, समझ आती है। अमेरिका से नहीं लड़ सकते, समझ आती है। चीन से नहीं लड़ सकते, समझ आती है। यानी अब अफगानिस्तान से भी नहीं लड़ सकते, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी इनसे भी हारना है। साथियों, बहादुर पाक फौज एक बार फिर से जो है अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपने लोगों को विड्रॉ कर लिया अपने ही देश के। आपने दुनिया में कहीं सुना कि किसी देश की फौज जो है वो अपने ही देश की सीमा के अंदर, जो उसके खुद के देश में जिले आते हैं, वहाँ से 100% अपने सैनिकों को पीछे बुला रही है? वो भी किसके लिए? उसको कंट्रोल दे रही है जिसको उसके देश में साफ तौर पर खुलेआम एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। टीटीपी को अब पूरी तरीके से कंट्रोल दे दिया गया है। पहले तो केपीके कई जिलों का फाटा जैसे, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जितने भी नॉन इस्लामिक, मतलब इस्लाम से हट के कानून है, वो सब टीटी के ऊपर लागू होंगे ही नहीं। पूरी चीज़ क्या है, अगर हम चलते हैं। एक और बड़ी अहम खबर जो कि आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान और कलदम टीटीपी के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। एक एग्रीमेंट हुआ है, एक मुआहिदा हुआ है, ये बात कही जा रही है, ज़राए बता रहे हैं, और इसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इंडोर्स किया है कि हाँ ऐसा एक मुआहिदा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 18 मई को ही मुआहिदा हुआ था, और इससे पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ अरसे तक ख़ास डेट थी जिसमें ये कहा गया था कि इस दौरान जंग बंदी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। अब वो 30 कैदी कौन हैं कि जिनको रिहा कर दिया गया है? वो 30 प्रिजनर्स के जिनको अब रिहा कर दिया है उस बातचीत के बाद, जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि अब जंग बंदी होगी। तो क्या इसमें उन्होंने कोई ये वाली कंडीशन रखी और इस बिना पर जंग बंदी हुई? ये सब देखने की भी चीज़ है, क्योंकि अगर इस बिना पर ये कि हमारे इतने लोग छोड़ दिए जाएं, हमने पहले भी इसके ऊपर कई दफ़ा बात की, तो इसमें उनकी ये वाली शराइत रहती हैं, ये तो उनकी कंडीशंस होती हैं। तो क्या जिनको रिहा किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत ही बड़े जराइम के तमाम मुजरिम हैं और उनको, हम तो एक न्यूज़ मेकर होने के नाते इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज़ है वो तो ये कहेंगी कि हमें ज़्यादा पता है। लेकिन हम पाकिस्तान के जब पास से लेकर अभी तक देखते हैं तो हम देखते रहे ना कि बहुत सारे फैसले गलत होते रहे। ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोश की, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला, और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप? BLA और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि रॉ, BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 वहाँ बार लीडर बैठे हुए हैं बलोच, जिसमें ब्रह्मदास भी है, फिर उसके बाद ये जावेद मैंगल है और हरबियार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। क्या इशू क्या है? गुर्बत ख़त्म करें, लोगों को पैकेज दें। जितने लोग पहाड़ पर जिनके कारोबार नहीं, उनको 50% बकरियां दे दें पालने के लिए। जहाँ पर ज़मीन उनके पास है, पानी नहीं है, वहाँ पर ट्यूबवेल लगा दें उनको। जब भी ये लोग रोज़गार में आ जाएंगे तो ये इनके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, एजुकेशन मिलेगी, फिर उसके बाद वो बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि 71 हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बहुत दूर था और वो ज़माना बिल्कुल और था। उसके बाद कारगिल हुआ, वो ज़माना भी बिल्कुल और ज़माना था। सोशल मीडिया तो खैर था ही नहीं, केबल टीवी भी नहीं थे, अखबार ही अखबार थे। वो भी ज़ाहिर है कि हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो अखबार पढ़ते थे। मतलब सोचें इस बात को कि वापस कहाँ जाना फिर आपने? हम लोग खड़े होंगे फिर। मतलब या तो एक, अगर आप ये इस तरफ जा रहे हैं तो पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करें,
ये सारे दोस्त मेरे भाई मेरे मेहरबान, ये जो जाके ये रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी सरेंडर कर रहे हैं, इनको किसने ये मैंडेट दिया है? फाटा में 60% फौज निकल जाए, बिल्कुल ठीक है, निकल जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि 100% निकल जाए, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं कि 100% निकल जाए। ये वो लोग हैं जिनके पास ना एयरफोर्स है ना नेवी को तो हर कोई काम नहीं, लेकिन मैं प्रोफेशनल उनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं है। अब अगर आप ये कहेंगे कि वो गुरिल्ला हैं और वो टेरेन बड़ी मुश्किल है, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मकबूजा कश्मीर में क्या है, वहां की टेरेन वो डेजर्ट है, इंडियन आर्मी ने कैसे काबू पाया है? वहां पे कोई गुरिल्ला नहीं लड़ रहे थे, काबू पाया ना उन्होंने। फौजी बाहर निकाल लेनी अगर 100% आपने भाई, तो फिर सरेंडर क्या होता है? वो कह रहे हैं 100% अपनी फौज पीछे कर लो, हमारे लोग आएंगे और हमारी अपना आर्म्ड स्ट्रक्चर होगा, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे और वो वहां पे खड़े होकर सब संभालेंगे, आप जो है वहां से अपनी सारी की सारी फौज निकाल लें। तो इंडिपेंडेंस और क्या होती है? उन्होंने फिर और मेरे भाई जब उन्हीं के जंगजुओं ने खड़े हो गए रास्तों के ऊपर और आपकी यानी फौजी पीछे आ गई है, तो बस फिर फॉर्मल आज़ादी उनको मिल गई है। अदालतें वो नहीं मान रहे, आइन वो नहीं मान रहे, फौज को वो कह रहे हैं निकल जाओ, हमारे मिलिटेंट लोग होंगे जो सारे इलाके को संभालेंगे। तो इसको मुल्क टूटना कहते हैं। कोई एक सेक्शन जाके ना इसको हारने की, यानी किसने कह दिया? आप अल्लाह माफ़ करे यार, इतने गए गुजरे भी नहीं है, अब क्या हुआ? खड़े हो, इंडिया से ठीक है नहीं लड़ सकते समझ आती है, अमेरिका से नहीं लड़ सकते समझ आती है, चीन से नहीं लड़ सकते समझ आती है, अब यानी अब अफगानिस्तान से भी नहीं लड़ सकते, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी इनसे भी हारना है। और अगर हारना ही है तो फिर जाना कहाँ है उसके बाद? फिर हमारे साथ आके क्या बतियाँ मतलब है वो अपना फिक्स करनी है, फ्रिज ठीक करने हैं, ये अपना क्या वॉशिंग मशीनें ठीक करनी है? मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये आप कर भी लेंगे तो फिर वापस जाना पड़ेगा। आप वापस आएंगे मतलब है कि अपने घरों में आएंगे इंशाल्लाह ताला, आपके वालिदैन, आपके भाई, आपके दोस्त आपको धकेलेंगे वापस। यहां क्या करने आए हो? हार के वापस आ रहे हो? जाओ वो वापस जाओ, निकालो उनको, कब्जा करो, फिर वापस जाना है, फिर कब्जा करना, फिर लड़ाई लड़नी है, बाद में भी तो जाना ही है ना। मतलब इन चीजों को जहन में रख के मुज़ाकरात करें। कल को वो अमन बरकरार रखने के लिए कहेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनको एटम बम भी देना है कि चलो जी आपको एटम बम दे देते हैं, अमन ही अमन। कमाल हो गया यार। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। साथियों, क्या ऐसी वजह है कि एक तरफ पाकिस्तानी फ़ौज जिसके पास में बड़े बड़े जेट हैं, जिसके पास में बड़े टैंक हैं, जिसके पास में आधुनिक हथियार हैं, काफ़ी कुछ है, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी है, अफ़गानिस्तानी फ़ौज को, तालिबान को, सबको छोड़ दें, टीटीपी के पास में उतने हथियार, उतने जेट, उतने टैंक ये सब नहीं हैं। उसके बाद भी क्या ऐसा कारण है? इसका कारण हमको जानना है तो थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल पीछे चलें, जब सिकंदर आया था। सिकंदर कहाँ से आया था? बेबीलोन से, उस समय का मैसेडोनिया या मेसोपोटामिया जिसको हम बोलते हैं। आज वो कहाँ है बेबीलोन? आज वो है इराक में। तो उस समय आप समझ लो वो इराक से, तब ये कोई मजहब ये सब इस्लाम भी नहीं आया था, उस समय की बात है, तब वो आया था वहाँ से और वो यहाँ तक आया। यानी कि जो केपीके वाला एरिया है, यहाँ पर भी एक, उस समय तो ये सब एक धर्म विशेष को मानते थे, उसका नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं, लेकिन उस समय भी क्या होता था कि एक ये जो पूरा वेस्ट पंजाब और केपीके और ये वाला एरिया है, हमेशा से ही इसके अंदर में ऐसी भावना रही हज़ारों सालों से कि भाई जो इधर का इंडिया, जिसको आज का मेन हिंदुस्तान, आज का जो हिंदुस्तान जिसको हम देखते हैं, इसके प्रति एक ऐसी नफरत की भावना रही है, हमेशा से रही। जब साथियों सिकंदर आया तो उस समय भी यही सेम कॉन्सेप्ट, फैक्ट सब कुछ सेम थे, जो पूरा सिस्टम प्रोसेस सब कुछ सेम था। उस समय भी ये केपीके और वेस्ट, थोड़ा सा वेस्ट पंजाब का हिस्सा और ये मेजरली जितना इलाका है, इनको लगता था कि भाई ये हमारे साथ मिल करके जो इधर वाले हिंदुस्तानी राजा हैं, ईस्ट पंजाब हो गया, उसके आगे दिल्ली और पूरा उत्तर भारत, तो फिर ये सब पूरी बेल्ट, इसको फतेह करने में मदद करेंगे। इसी चक्कर में उस समय भी आप देखो ये फैक्ट मिलते हैं कि भाई जो उनके रिलीजियस प्लेस हुआ करते थे, उस समय जो वहाँ पे जिस धर्म को मानने वाले थे, उनके मठों में सब में हथियार वो अपने छुपाते थे। यही चीज़ अब धीरे धीरे समय के साथ में और आ गया, और लगभग 1000 साल पीछे तब भी जब पहला आक्रांतक इधर से आया था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, तब भी यही सेम फैक्टर था कि भाई इनको इधर वाले हिंदुस्तानियों को मारने में, पकड़ने में, इनको हराने में मदद करो, हथियार छुपाने, तो बाद में हम भी जो है ये ऐसा
अपना साथ में सब करेंगे, आपको इधर की ले देंगे, हम तो वापस चले जाएंगे। तो हमेशा से यही फैक्टर, अभी भी आप देखो, यही अभी तकरीबन 4-5 महीने एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाई तालिबानी आएंगे, हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। तो हमेशा से देखो अब वही चला आ रहा है कि वो सेंट्रल एशियन और मिडिल ईस्ट वाले आते हैं, इनको बताते हैं कि हम तुमको इधर हिंदुस्तान फतेह करने में मदद करेंगे, और फिर आके इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। ये चीज़ हम पिछले 2500 सालों से सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ही चला आ रहा है।